हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन और कॉस के सम और सब्ट्रैक्शन के एक्सपेंशन को समझेंगे। नाउ साइन एक्स, साइन वाई, कॉस एक्स, कॉस वाई, टेन एक्स, टेन वाई, फिर उसके रिवर्स जो है बेसिकली कोसेक, सेक एंड कॉट एक्स। वो सारी चीजें हमने बेसिकली अर्लियर लेक्चर्स में जहाँ पे हमने बेसिक्स कवर किए हैं वहां पे हमने पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे बेसिकली जैसे फॉर्मूला तो मोस्टली आपने बुक्स में देखा होगा, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका बेसिकली साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई आपका होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये सारी चीजें फॉर्मूले आपको बुक्स में मिल जाते हैं। ठीक है, आज हम समझेंगे कि बेसिकली इन फॉर्मूलों को कैसे डिराइव किया जाए, बिकॉज ये सारे फॉर्मूले आपके पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जो है बैकबोन है। सारे मैक्सिमम डेरिवेशन, सारे मैक्सिमम फॉर्मूलेज बेसिकली जस्ट दो तीन बेसिक फॉर्मूला से आते हैं। ये फॉर्मूला आपको अगेन याद करना ही पड़ेगा, बट अभी हम उस चीज का डेरिवेशन समझेंगे, उस फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे और आगे देखेंगे बेसिकली उन फॉर्मूलों के ही यूज से कितने नए फॉर्मूले ऐसे बन जाते हैं जिनका बेसिकली एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले यहां हम देखते हैं जिनको हम दो फॉर्मूलों को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y sin x sin y। ठीक है, यहां एक नेगेटिव साइन है, तो अगर हम cos x प्लस वाई का एक्सपेंशन करते हैं तो आएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, सिमिलरली cos x माइनस वाई अगर करेंगे तो आपका ये जो है सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, sin x sin y। नाउ इस चीज का जो डेरिवेशन है यहां पे आपको एक यूनिट सर्कल के फॉर्म में दिया हुआ है। जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बुक्स या कहीं भी आप पढ़ते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए उसको यूनिट सर्कल या यूनिट डायमेंशन एक ले लेते हैं और बाकी को उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हम यूनिट लेके नहीं भी करेंगे तो भी आपको वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं एक सर्कल। ठीक है, अब ये सर्कल जो आपका है ये सर्कल जो है आपका, इसमें हमने किया क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है, सेंटर आपका बेसिकली जहां पे कोऑर्डिनेट 0 0 है उसके अराउंड आपने एक यूनिट डायमेंशन का सर्कल बना दिया है। ठीक है, अब हम सिंप्लिसिटी अभी हटा देते हैं, हम बोलते हैं यूनिट डायमेंशन नहीं है, लेट्स से ये आर है। ठीक है, आर डायमेंशन बेसिकली का आपने सर्कल बना दिया रेडियस का। तो अगर आर करते हैं तो आपका बेसिकली क्या चेंजेस हो जाएंगे, यहां पे हमने ये एक्स एक्सिस है, इस पे एक एक्स रेडियन का हमने बेसिकली ड्रॉ किया, उसी के ऊपर हमने वाई एंगल ड्रॉ किया जो कि आपका बेसिकली पी और क्यू पॉइंट पे कट करता है। अब वाई एंगल जो है इसी को हमने सेम एंगल का एक नीचे की तरफ जो है एक्स एक्सिस के ड्रॉ किया, जो माइनस वाई एंगल है आपका, जो आर पॉइंट पे कट करता है। तो यहाँ तीन पॉइंट हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, पी क्यू आर। ठीक है, अब ये किन पॉइंट्स पे कट करेंगे, ये भी अगेन जहां पे हमने रेडियन और बेसिकली साइन एक्स और उनका बेसिकली फॉर्मूला समझा था वहां पे सारे बेसिकली डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अभी सिंप्लिसिटी के लिए आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर बेसिकली ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम के डेरिवेशन से आता है, अगर ये साइड आपकी आर है तो ये आपका जो बेस होगा, बेस आपका होगा आर कॉस थीटा, आर कॉस एक्स, और बेसिकली हाइट होगी आर साइन एक्स। तो यहां पे अगर इसी को हम कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं तो ये जो पॉइंट है आपका इफेक्टिवली वही है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा आर कॉस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर साइन एक्स। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे एजम्पशन में आर को 1 माना गया है, जिसकी वजह से सारे आपको बेसिकली यहाँ पे नंबर्स आर के बिना दिख रहे हैं। हम यहाँ पे अभी इसको हम आर ऐड कर देते हैं। ठीक है, नाउ
यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जो हमने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जहां पे माइनर आर्क की डेफिनेशन थी। तो आर्क की लेंथ जो है आपकी, ठीक है, यहाँ पे दो आर्क बनती है, पी क्यू और आर ए। ठीक है, पी क्यू कौन सी हो गई, ये हो गई, और आर ए हो गया आपका ये। क्योंकि इन दोनों का एंगल जो है वाई है, यहां भी वाई एंगल है, यहां भी वाई एंगल है, तो इनकी लेंथ होगी सेम। अब इनकी लेंथ सेम है, तो यहाँ पे अगर हम पी ए को देखते हैं, सॉरी क्यू ए को और पी आर को देखते हैं, तो ये दोनों आर्क भी सेम होंगे, क्योंकि पी ए सॉरी क्यू ए जो है आपका एक्स प्लस वाई है, और आपका पी आर आपका भी एक्स प्लस वाई एंगल है। तो आपकी ये दोनों आर्क जो है, यहां से इस पॉइंट के कनेक्ट करने वाली ये आर्क, और यहां से इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाली ये आर्क भी सेम हो जाएगी। ठीक है, नाउ एक और फॉर्म में अगर इसको हम समझने की कोशिश करें और सिंप्लीफिकेशन में, तो अगर हम इन दोनों दो ट्राइंगल्स को देखते हैं, ठीक है, जो कि है आपका ओ पी आर, दूसरा ट्राइंगल आपका ओ क्यू ए, ठीक है, ओ क्यू ए। अब ये इक्वल कैसे हैं, क्यों, क्योंकि ये सारी डायमेंशंस आपकी आर हैं, तो इनके दो साइड्स जो हैं, टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज सेम। एंगल आपका इनके बीच का एक्स प्लस वाई है, और इसके बीच का भी एक्स प्लस वाई है। सो चूंकि ये टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम सेम है, तो ये दोनों आपके ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से, अगेन रूल्स जो बनाए गए वो सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाए गए। हमने ये सारे डेरिवेशंस और सारे रूल्स बेसिकली पिछले लेक्चर्स में यहाँ उसमें डिराइव किए हैं, रेस्पेक्टिव आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो अभी जो है टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम अगर सेम है, तो आपके दोनों ट्राइंगल सेम होंगे। अब ट्राइंगल सेम है तो क्या होगा कि आपका ये साइड और ये साइड, दैट मीन्स क्यू ए इक्वल टू पी आर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी डाउट जैसा काम पोर्शन है नहीं। अब अगर हम क्यू ए और पी आर को अगेन साइन और कॉस के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो आपका यूजिंग द सेम रूल, यहां कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है, ये आर अगेन हम लिख देते हैं दोबारा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप यूज करेंगे तो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। सो अगर आपका क्यू ए इक्वल टू क्यू ए, ये लाइन हो गई, इज इक्वल टू पी आर, पी आर इंप्लाइज क्यू ए स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों जस्ट स्क्वायर कर रहे हैं आप। क्यू ए स्क्वायर क्या होगा आपका, अब क्यू और इसके बीच का गैप है, तो ये हो गया आर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस, यहां का कोऑर्डिनेट है आर स्क्वायर, प्लस दूसरे कोऑर्डिनेट्स आपके आर साइन एक्स प्लस वाई माइनस 0। यहां तक क्लियर है, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब दूसरे साइड अगर हम जाते हैं पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर को निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आर कॉस एक्स, आर साइन एक्स, आर कॉस माइनस वाई, आर साइन माइनस वाई। ठीक है, तो इसी चीज को अगर आप देखेंगे तो हम लिख सकते हैं आर कॉस एक्स माइनस, अब यहां देखेंगे माइनस वाई है, ठीक है, सो माइनस आर कॉस माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस, अब साइन में भी वही चीज आ जाएगी, आर साइन ओके, हाँ, आर साइन एक्स माइनस आर साइन माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लिसिटी के लिए अगर आप देखेंगे आर 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 हर जगह कॉमन है। ठीक है, अगर पूरी इक्वेशन को हम आर से डिवाइड कर देंगे तो ये आर एक्चुअली सारी जगह से खत्म हो जाता है। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई
-0 को आप इग्नोर कर सकते हैं, स्क्वायर इक्वल टू cos x माइनस, अब यहाँ पे cos माइनस वाई आपका cos y ही होता है, ठीक है, इसको हम cos y लिख लेंगे प्लस sin x, साइन माइनस वाई की वैल्यू होती है माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं फर्दर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इसका और इसका सम होता है आपका 1, इसे अगेन पाइथागोरस थ्योरम से हमने डेरिवेशन समझा था, तो ये चीज जो 1 हो जाएगी आपकी, और ये 1 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है, ये आपका LHS हो गया। अब राइट हैंड साइड को अगर फर्दर बेसिकली सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स अगेन 1 हो गया, कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई आपका 1 हो गया। इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। 2 दोनों तरफ कॉमन है और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं आप, तो पहले 2 को हमने कैंसिल कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा द होल थिंग लेफ्ट हैंड साइड माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब माइनस साइन अगर हम बेसिकली इस तरफ ले जाएं, इक्वेशन को रिवर्स कर दें, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये आपका फॉर्मूला है जो कि हमने अभी यहां पे देखा था, ठीक है। तो यहां से आपका बेसिकली इसको हम यूनिट सर्कल या आर रेडियस के सर्कल से भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम y को माइनस वाई रख दें या सेम सर्कल में नेगेटिव एंगल ऊपर की तरफ ड्रॉ करके फिर को उसको बेसिकली प्रूव करने की कोशिश करें तो वी कैन प्रूव द अदर पार्ट ऑफ द थ्योरम, ठीक है। और सिंप्लिसिटी के लिए आपको उतना भी नहीं करना, इसी फॉर्मूले को यूज करना है, कॉस एक्स प्लस, ठीक है, आप इसको y को माइनस वाई कर दीजिए, इसका फॉर्मूला है एक्सपेंशन आपका कॉस एक्स कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई, ठीक है। कॉस माइनस वाई आपका कॉस वाई होता है, साइन माइनस वाई आपका माइनस साइन वाई होता है। तो अगर इस चीज को फर्दर हम फिर माइनस को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये आपका एज इट इज रहेगा कॉस एक्स कॉस वाई, ये आपका माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। सो अब फॉर्मूले को यूज करके हम नेगेटिव का भी डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट सॉरी, ये डेरिवेशन नहीं है, इसमें आपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी यूज किए हैं, जैसे कॉस माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई और साइन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ इस चीज का डिटेल डेरिवेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वही स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो किए थे ऊपर। सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे यूनिट सर्कल के हिसाब से किया हुआ है, तो आपको आर डायमेंशन नहीं दिखेगी, हमारे डेरिवेशन में आपको आर डायमेंशन भी दिख रही थी। सिमिलरली कॉस एक्स माइनस वाई जो हमने अभी डिस्कस किया। नाउ इन चीजों को अगर इन्हीं दो फॉर्मूलों को अगर हम यूज करें तो आगे हम बहुत सारी चीजें बेसिकली आइडेंटिटीज या इक्वेशंस निकाल सकते हैं, लाइक
cos पाई माइनस 2x इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, एक दो जो सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पे समझेंगे, बाकी सब आप बेसिकली घर पे अपना खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले यहाँ दिए हुए हैं, आप नोट भी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। cos पाई माइनस 2x इक्वल टू साइन एक्स, ये सबने पढ़ा होगा। अब अगर हम एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, cos पाई बाय 2 cos x प्लस साइन पाई बाय 2 साइन x। cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया 0 इंटू कॉस एक्स 1 इंटू साइन एक्स विच इज साइन एक्स। ठीक है, यहां से आपका सेम फॉर्मूला cos x माइनस वाई का जो एक्सपेंशन है वहां से आ गया। सिमिलरली cos पाई बाय 2 x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहां पे जो डेरिवेशन बेसिकली है, फॉर्मूला आपका यूज हुआ है साइन एक्स प्लस वाई का, जिसका फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। सिमिलरली y को अगर माइनस वाई कर देते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स। इस फॉर्मूले को यहां पे अगर यूज करते हैं इसी एक्सपेंशन में, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रीवियस आइडेंटिटी को यूज किया गया है, बट अगर इसको भी यूज करेंगे आप तो आपका आंसर यहां से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, नाउ दिस इज द सेम फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई, हमने अभी जस्ट एक्सपेंशन इसका समझा। इसी चीज को यूज करके अगेन हम बहुत सारी आइडेंटिटीज लाइक पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे कॉस वाले फॉर्मूले को ही यूज करके ये प्रूव किया गया है। ठीक है, तो इसका एक्स्ट्रा डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, बट अभी हम थोड़े टाइम बाद बेसिकली इसका बहुत ही अच्छा और मच सिंपलर डेरिवेशन समझेंगे, जो कि आपके यूनिट सर्कल के डेरिवेशन से बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स माइनस वाई, ये भी वही चीज है, सेम फॉर तरीका, y को माइनस वाई से आपने रिप्लेस कर दिया और उसको एक्सपेंड कर दिया है। देन cos माइनस वाई इक्वल टू कॉस वाई और साइन माइनस वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई, ये आपने फॉर्मूला यूज किया है जिससे आपका ये एक्सपेंशन आ जाता है। ठीक है, नाउ इसी को हम आते हैं tan x प्लस वाई पे। ठीक है, सो tan x प्लस वाई आपका जो है होता है tan x प्लस tan y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। अब tan x प्लस वाई को अगर हम लिख सकते हैं तो हो जाएगा sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाय cos x प्लस वाई, जिसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा sin x cos y cos x sin y cos x cos y माइनस sin x sin y। पूरी चीज को अगर हम आप यहाँ पे cos x cos y से डिवाइड कर दें, ठीक है, पूरी चीज को, द होल थिंग आप जो ऊपर नीचे cos x cos y से डिवाइड कर दें, तो यहाँ cos y कट जाएगा, बचेगा sin x डिवाइड बाय cos x। यहाँ पे आपका cos x कट जाएगा, बचेगा sin y डिवाइड बाय cos y। सिमिलरली नीचे ये पूरी चीज 1 हो जाएगी और ये चीज जाएगी sin y डिवाइड बाय cos x cos y। ये चीज को आप tan x लिख सकते हैं, इसको tan y, ये आपका 1 एज इट इज है, ये आपका हो गया tan x, ये हो गया tan y। तो ये आपका फॉर्मूला जो है tan x tan y का एक्सपेंशन बेसिकली sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई के डेरिवेशन से हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन सिमिलर फॉर्मूला आपका tan x माइनस वाई का भी वही यूज है। ठीक है, फिर आप cot x प्लस वाई का भी वही देख रहे हैं। ठीक है, तो तरीके सिमिलर हैं, जिसको आप बेसिकली सेम मेथडोलॉजी से बेसिकली इन फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं। काफी सारे ये फॉर्मूले आपके एग्जाम में एज इट इज बेसिकली आप यूज कर सकते हैं, तो आप कुछ फॉर्मूलों को एक्चुअली याद भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्दर एक्सपेंशन है x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी वही चीज है जिसमें फर्दर पहले आप x प्लस वाई को ब्रेक करेंगे और z को अलग कर देंगे, देन फर्दर बेसिकली सेकंड सेक्शन कर देंगे। तो ये सारा डिटेल डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं बहुत सारी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और यहाँ बहुत सारे डेरिवेशंस दिए हुए हैं। हम सिर्फ
इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जिससे आपको कभी भी एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, नाउ ये भी फॉर्मूला आपने देखा होगा, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, ना सेम तरीका है, आप इसका एक्सपेंशन पहले ले लीजिए साइन एक्स प्लस वाई का और साइन एक्स माइनस वाई का, इसको ओपन कर लीजिए, ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसके बाद ये चीजें से आपका डेरिवेशन आ जाता है। ठीक है, सेम चीज कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, यहां एक चीज नोट करिएगा, इस केस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई था, यहां पे आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है। ठीक है, ओके, आगे आपका फिर सेम आइडेंटिटीज यूज की हुई है, पाई माइनस एक्स की वैल्यू आपको सेम तरीके से भी प्रूव की गई है। ठीक है, इसको कई तरीके से हम समझ सकते हैं, बट यहां अभी हमने क्योंकि एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई का डेरिवेशन समझा है और उसको फॉर्मूले को समझा है, तो सारा आपको डेरिवेशन उसी फॉर्म में दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, नाउ टेन पाई बाय टू माइनस एक्स, आप सिमिलर प्रूफ से यहाँ पे जो आप समझ सकते हैं, ये सारे फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे और उसका बहुत ही सिंपल वन लाइनर बेसिकली डेरिवेशन है जो आपके अब फॉर्मूले को यूज करके डिराइव किया हुआ है। टेन पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, टेन पाई प्लस एक्स इक्वल टू टेन एक्स, तो ये सारे फॉर्मूले भी वहीं से ही डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फर्दर, ये सेम उसी चीज को थोड़ा फर्दर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हुई है। नाउ टिप्स क्या बोलता है कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर n पाई प्लस माइनस h treating x as between 0 to pi by 2 is numerically equal to the same function of x। ठीक है, तो अगर कोई भी x आपका फंक्शन है उसको आप कहीं भी रिप्लेस करें बट उसके साथ n पाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बेसिकली आपका सेम चीज को रिपीट कर रहा है। ठीक है, like sin pi plus x equal to minus sin x। The second thing आपका क्या बोलता है कि any trigonometric function of a real number 2n plus 1 pi by 2 treating x as basically between 0 to pi by 2 is numerically equal to the co-function of x। ठीक है, with sign depending upon the quadrant in which arc length of the unit circle terminates। ठीक है, वो सारी चीजों को बेसिकली जिस टिप्स के बेसिस पे लिखा हुआ है, बट वही चीज जो ऊपर आपने अभी बेसिकली डेरिवेशंस पढ़े हैं उन्हीं को यहां पे हमने जस्ट पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखा हुआ। अब आते हैं हम अपने बहुत ही फेवरेट इंटरेस्टिंग डेरिवेशन पे, यूनिट सर्कल वाला हमने सबने देखा। ये जो डेरिवेशन है ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है और इससे आप साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, हर तरह के डेरिवेशन आप सॉल्व कर सकते हैं और इसको समझना यूनिट सर्कल वाले से रिलेटिवली बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया है, एक OCE एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक्स एंगल हमने ड्रॉ किया है जो कि ऊपर जा रहा है और ये वाई एंगल हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, यहां हमने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है जो इसको पॉइंट ए, बी और सी पे कट करती है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स यहां फॉर्म हो गए, OBC और OAB। ठीक है, एंगल इसका y है और इसका x है। ना हमने फर्दर क्या किया है, ठीक है, इस सेंट्रल लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया है और नीचे वाली लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है और पॉइंट ए से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि ये है, जो कि इसको पॉइंट डी पे कट करता है। डी से हमने फर्दर नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि ई पे कट करता है और वो भी एक 90 डिग्री एंगल है। एक एक्स्ट्रा काम हमने किया है जो यहां लाइन एबीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इसको पी पे कट करता है। अब इस पूरे डेरिवेशन में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा सारे फॉर्मूले डिराइव करने में, बट
उसके पहले हम क्या देखते हैं कि ये एंगल आपका x है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस एक्स हुआ, ठीक है। ये क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, दो लाइन कट कर रही हैं, तो ये भी 90 माइनस एक्स हुआ, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका x हो गया, ठीक है। यहां पे यही एक मेन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ये एंगल जो x है वो ये एंगल x यहां भी हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं साइन x प्लस वाई की वैल्यू को, ठीक है। अब इस पूरे ट्राइंगल में अगर देखा जाए ओ ए सी में साइन x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, साइन x प्लस वाई इज एक्चुअली हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो गया ए सी डिवाइडेड बाय ओ ए, ठीक है। अब ओ ए को हम सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट छोड़ देते हैं, हम आते हैं एसी पे। एसी इज बेसिकली दिस लाइन, हम कहते हैं एसी आपका जो है इक्वल टू, समझिएगा, इज इक्वल टू एपी यहां तक प्लस पीसी। अब एपी प्लस पीसी, पीसी आपका क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है तो ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड और ये साइड बराबर होंगी, तो ये हो जाएगा आपका डीई प्लस एपी, एपी आपका ये पीसी है, ठीक है। इसको सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी आपका हो गया डीई, ठीक है। अब ये एंगल एक्स है, ये एपी आपका बेस है उस ट्राइंगल का, अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये बेस हुआ, ठीक है। इसको अगर हम एडी के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ये होगा एपी इज इक्वल टू, इसको हम देख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू एपी डिवाइडेड बाय एडी इंप्लाइज एपी इक्वल टू एडी कॉस एक्स, ये हो गया आपका एडी कॉस एक्स प्लस डीई। अब डीई अगर देखेंगे तो ओ डीई जो बड़ा सर्कल है उसका भी एंगल यहां एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं डीई को आपका ओ डी, और चूंकि ये बेसिकली साइन एक्स की वैल्यू है तो ये हो जाएगा आपका ओ डी, डी की वैल्यू हो जाएगी ओ डी साइन एक्स, ठीक है। अब यहां मैं थोड़ा सा सिंपली कुछ फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन के लिए जस्ट यूज कर रहा हूं डायरेक्ट, बट अगर आप देखेंगे इसी चीज को साइन एक्स इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाय ओडी होता है, तो डी इक्वल टू आपका ओडी साइन एक्स यहां से आता है, ठीक है। फर्दर एडी आपका अब इस बड़े ट्राइंगल में अगर देखेंगे इस वाले में ये 90 डिग्री एंगल है, तो एडी को फर्दर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा ओ ए साइन वाई, ओ ए साइन वाई कॉस एक्स पहले से था, यहां पे ओडी जो है आपका ओ डी, और यहां बीच में एंगल वाई है इस ट्राइंगल में, तो ओडी को हम लिख सकते हैं ओ ए कॉस वाई, साइन एक्स पहले से था साइन एक्स। नाउ एसी की वैल्यू आपकी होगी ये, अब ओ ए आपका दोनों साइड कॉमन है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई साइन एक्स, ओ ए को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ये ए सी इक्वल टू था तो हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय ओ ए इक्वल टू, इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो साइन एक्स इधर ले, मतलब इसको इक्वेशन को पहले लिख लें, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये आपका ए सी डिवाइड बाय ओ ए आपका ये है, तो दिस होल थिंग इज एक्चुअली इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये डेरिवेशन आपका द मोस्ट इजियर डेरिवेशन है समझने के लिए कंपेयर टू यूनिट सर्कल, ठीक है। इसको जस्ट 3 या 4 लाइन में आप पूरे इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन ऑलरेडी दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं 3 या 4 लाइन में,
होल डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। अब ये डेरिवेशन आपको हमने साइन एक्स प्लस वाई का किया है। अगर आपको कॉस एक्स प्लस वाई का करना है यूजिंग सेम अप्रोच, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, कॉस एक्स प्लस वाई सेम ट्राइंगल में नीचे की साइड हो गई आपकी ओ सी डिवाइडेड बाई ओ ए। अब ओ सी को आप लिख सकते हैं ओ ई माइनस सीई। ओ ई आपका अगर देखेंगे ये बड़े वाले ट्राइंगल में जिसका एंगल एक्स है, तो हम लिख सकते हैं ओ ई को आपका ओडी कॉस एक्स। सी को लिख सकते हैं, अगर आप सी देखेंगे तो सी एक्चुअली आपका पीडी के बराबर है, इसको लिख सकते हैं पीडी। पीडी फर्दर आप लिख सकते हैं एडी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एडी, क्योंकि हाइट है तो ये साइन एक्स। तो यहां से आपका हो गया ओसी इक्वल टू ओडी कॉस एक्स माइनस एडी साइन एक्स। ओडी की वैल्यू आप अगर देखेंगे फिर से ओडी इस ट्राइंगल में, ये हो जाएगा ओ ए कॉस वाई, कॉस एक्स पहले से था यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस एडी। एडी को अगेन इस बड़े ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए साइन वाई साइन एक्स। ओ ए कॉमन है तो इसको हम देख सकते हैं ओ सी डिवाइड बाई ओ ए इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स। द मोस्ट easier derivation of cos x plus y और sin x plus y। अब यहां मैं आपको एक बेसिक एक्सरसाइज दूंगा जो आप घर से ट्राई करिएगा। अगर नहीं ट्राई हो सकता है तो हम उसको बेसिकली अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो हम उसको अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। एक्सरसाइज ये है कि हमने यहां डेरिवेशन दे दिया sin x plus y का एंड cos x plus y का। क्या आप यूजिंग सिमिलर अप्रोच, सिमिलर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्राइंगल आपका सेम नहीं बनेगा, डिफरेंट बनेगा। यूजिंग सिमिलर अप्रोच साइन एक्स माइनस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई का डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। ये आप घर पे ट्राई करिएगा और अपने कमेंट्स भी पोस्ट करिए, जिससे हमें पता चलेगा आपको क्या डिफिकल्टीज आई, और इसको हम अगले फ्यूचर लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।